अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को सतही तौर पर देखने पर हमें 3 जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहली तो यह कि हमारे देश का नाम क्या है। इंडिया, दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत। सीधे कहें तो हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई थी जिसमें देश का नाम बदलकर भारत रखने की मांग की गई थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान में पहले से ही देश को भारत कहा गया है। दूसरी जानकारी जो हमारे हाथ लगती है वह यह है कि हमारे देश का विस्तार कहाँ तक है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। पहला अनुच्छेद इस बात को भी स्पष्ट कर देता है। इसके राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र समाविष्ट होते हैं। पहला, सभी राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। दूसरा, सभी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। तीसरी जानकारी यह है कि संविधान के पीछे एक लिस्ट टंगी हुई है। इस लिस्ट को पहली अनुसूची कहा जाता है और इसमें भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं। अब जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो इस सूची में उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। एक और जानकारी यह है कि नया राज्य बनाते समय पहली अनुसूची के साथ चौथी अनुसूची में भी बदलाव करना पड़ेगा। नए राज्य कैसे बनते हैं यह हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में देखेंगे। यह तो रहा सतही अवलोकन, परंतु गहराई में उतरने पर अक्सर मोती हाथ लग जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमने भारत और इंडिया को तो समझ लिया कि भारत के दोनों ही नाम हैं, परंतु राज्यों का संघ छूट गया। यहां लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर यह भी तो लिखा जा सकता है कि भारत एक संघ होगा या भारत एक एकात्मक राज्य होगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि भारत राज्यों के संघ के अलावा भी कुछ हो सकता था क्या। अब जरा अंग्रेजी वाले आर्टिकल 1 पर नजर डालिए। यहां लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां तक आते आते कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ गया है। अब सवाल है कि भारत संघ है, राज्यों का संघ है या यूनियन है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि संघ क्या होता है और यूनियन क्या होता है। संघ एक राजनीतिक व्यवस्था है जहां एक संघीय सरकार होती है और एक क्षेत्रीय सरकार होती है, और इन दोनों सरकारों के मध्य सत्ता और शक्ति का बंटवारा होता है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में घुस नहीं सकते। उदाहरण के लिए केंद्र की सरकार या संघ की सरकार राज्य के विषय पर कानून नहीं बना सकती और राज्य की सरकार केंद्र सरकार या संघ सरकार के विषय पर कानून नहीं बना सकती। दुनिया में यदि संघ का उदाहरण ढूंढें तो हमें मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसके राज्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है, जिसमें सभी राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां संघ सरकार को या संघ को सौंप दी है। और दूसरी बात, इस तरह का विभाजन एक संविधान के द्वारा किया जाता है। यदि अमेरिका में देखें तो राज्यों का एक संविधान है और संघ का एक संविधान है, यानी कि 2 संविधान हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में 2 नागरिकताएं भी हैं, 2 झंडे भी हैं। संघ सरकार संघ को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर एक तरफा संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकती। विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी आवश्यक है और एक संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार होता है। अब देखते हैं कि यूनियन क्या है।
तो यूनियन एक ऐसा एकीकृत राज्य है जहां केंद्र के पास बहुत अधिक शक्तियां होती हैं। केंद्र के द्वारा ही क्षेत्रीय इकाइयों पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें संघ की भांति दो शक्ति केंद्र, दो संविधान, दो सदन, दो नागरिकताएं, दो झंडे या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता। जैसा कि हमने बात की, विश्व में यूएसए संघ का उदाहरण है, वहीं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनियन का उदाहरण है। अभी भी हमारा सवाल वहीं का वहीं है कि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है या यूनियन है। इसका उत्तर है कि भारत हिंदी में तो संघ है, परंतु अंग्रेजी में यूनियन है। सरल शब्दों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत ढांचे में फिट नहीं होती। भारत परंपरागत विशेषताओं वाला संघ नहीं है और न ही यह परंपरागत विशेषताओं वाला यूनियन है। डॉक्टर केसी वेयर एक संविधान विशेषज्ञ हैं और उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। इसका अर्थ है कि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वे कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित करती हैं? इन विशेषताओं में है दो सरकारें, एक सरकार देश की और एक सरकार राज्य की। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 11 में राज्यों और केंद्र के मध्य विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और संविधान के 7वीं अनुसूची में उन विषयों का बंटवारा भी किया गया है जिन पर केंद्र और राज्यों के द्वारा प्रशासन किया जाना है। इनके अलावा भी कई प्रावधान हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच लकीर खींचते हैं। इसके अलावा भारत का एक लिखित संविधान है जिसके कुछ प्रावधानों को, ऐसे प्रावधान जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए राज्यों की आवश्यकता भी होती है। और विवादों की स्थिति में भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी स्थापित की गई है। ये तो रही संघीय विशेषताएं। अब वे विशेषताएं कौन सी हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को एकात्मक रूप प्रदान करती हैं? इन विशेषताओं में है एक संविधान, यानी भारत में अमेरिका की तरह राज्यों और संघ का अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि एक एकात्मक शासन प्रणाली की तरह एक संविधान है। एक न्यायपालिका है और एक नागरिकता है। अमेरिकी संघ में राज्यों की नागरिकताएं भी होती हैं और देश की नागरिकता भी होती है। शक्तियों का विभाजन अवश्य किया गया है, परंतु शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका हुआ है। और यह व्यवस्था इस तथ्य को ध्यान में रखकर की गई है कि भारतीय इतिहास में जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है, भारत की राजनीतिक एकता विखंडित हुई है। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति भी एकात्मक शासन की ओर ही इंगित करती है। भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और इसीलिए अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भारत नश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ है। इनके अलावा आपातकालीन प्रावधान संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। यहां तक कि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। यदि इस विषय में उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का अंग है। वहीं एक दूसरे निर्णय में सतपाल बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय अधिक माना है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें राज्यों को
संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहां तक हमने समझा कि संघ या यूनियन क्या होता है और भारतीय संघ का क्या स्वरूप है। यहाँ पर भारत का राज्य क्षेत्र और भारतीय संघ में अंतर करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत संघ में केवल राज्य शामिल है जो संघीय प्रणाली में संघ के साथ शक्तियां साझा करते हैं, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों यूनियन टेरिटरीज के अलावा वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं जो हमें अनुच्छेद 1 से प्राप्त होती हैं।